खुद डरे हुए थे, एम्प्लॉयज को क्या डरा रहे थे, हम नमाजें पढ़ने कल से यहाँ से। अच्छा, रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर लिया। बाल ना बांधना तुम, इस पे जिन आते हैं। लड़कियों के पीछे ज़्यादा पागल होते हैं। इतनी जेंडर बायसनेस तो पाकिस्तानी मर्दों में नहीं है। लुक लाइक दिस कैरेक्टर एट ऑल। तो उसने कहा कि नहीं, करवाई, मतलब वो चाहते थे कि मैं करूं। हाँ, मैंने नहीं की, मैं स्टार हूं। मैंने कहा मेरी डेट्स नहीं है मेरे। 5 मिनट में क्यों खत्म कर रही हो तुम पॉपकॉर्न? बहुत इंटरेस्टिंग हो यार। सुहाना इज डेटिंग ग्रैंडसन ऑफ अमिताभ बच्चन। OMG, डिम्पल कपाड़िया को इस काम के लिए मतलब जाया ही किया, कोई जरूरत नहीं थी। वैसे रेलेवेंसी होती है, कोई मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। वो जहाज मतलब टकरा रहे हैं, ये तो कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है इससे। बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हम सब। वेलकम टू लॉलीपॉप, यू वाचिंग नियादो लाइफस्टाइल। मेरा नाम है वकास अबीब राना, मेरे साथ मौजूद हैं मरियम मिसाल एंड अली वारसी। आज मामला कुछ इस तरह है कि आपने कल आज पॉडकास्ट पे कुछ कमेंट्स किए हुए थे, वो डिस्कस दैट। एंड पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं सादिया खान, उनकी डेटिंग की रूमर्स आई हैं शाहरुख खान के बेटे के साथ। व्हाट्स हिज नेम? शाहरुख खान के बेटे का आर्यन खान। आर्यन खान के साथ डेटिंग की रूमर्स चल रही हैं। सादिया खान है लड़की का नाम। व्हाट डिड आई से? वैसे ही कह रहा हूँ। मुझे पता है इस स्टोरी के बारे में, you know? I know. Just wanted to let everyone know that I know. Oh my God. So, सादिया खान ने क्लैरिफाई किया है। I don't think वो क्लैरिफाई करना की ज़रूरत थी। I mean, I don't know. Anyway, we'll discuss that. और फिर पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ है। We'll have our reaction on that. I think वो एक important development है। अब अली, कल जो आप ने शो किया उस पे फिर हमें कुछ कमेंट्स वगैरह आए हैं। we asked people कि क्या यार टिकटिंग प्राइस क्या है तो इंडिया में। तो I think वो तो परसों पूछा था या कल क्या पूछा था हमने? कल नहीं, कल तो हम बहुत डरे हुए थे। वो हमारे स्टूडियो में कल तो आप हर एम्प्लॉय को डरा रहे थे बैठ के यहाँ पे। जिन स्टोरीज, हम खुद डरे हुए थे, एम्प्लॉयज को क्या डरा रहे थे, हम नमाजें पढ़ने कल से यहाँ से। अच्छा, रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर लिया। बाल ना बांधना तुम, इस पे जिन आते हैं खुले बालों में। मुझे जाना चाहिए वापस। इट्स टाइम फॉर मी टू लीव। मगरिब के बाद कोई फायदा नहीं है, अब वो बार खुले फिर रहे हैं इस वक्त। साले। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? जिसको भी मैंने बताया ना कि यार ये इस तरह ना कुछ सीन चाह रहा है, उसने मुझे आगे से बढ़कर एक जिन स्टोरी बता दी। हाँ, जिन स्टोरी, यस। मुझे डरा दिया। Everyone has a जिन स्टोरी, you know? और वो मुझे अच्छा, मजेदार बात यह है कि मैंने अपने बॉस को बताया कि जी वो ऐसे हुआ है। नेक्स्ट डे वी वर डिस्कसिंग समथिंग, ही सेड कि यार तुमने कल रात को मेरे दिमाग में क्या डाल दिया, मुझे सारी रात जिनों के ख्वाब आते रहे। I'm not kidding. So I was talking to a friend of mine yesterday और मैंने उसको बताया कि यार ये इस तरह का सीन है। वो भाई साहब ने मुझे एक ऐसी कहानी सुना दी, मैं पूरी रात सोचता रहा कि यार ये क्या हुआ, ये किस तरह अब ये वाली स्टोरी मैंने खुद अपनी वाइफ को सुनाई परसों रात को कि ये ऐसे ऐसे हुआ हमारे ऑफिस में आज। और फिर मुझे सारी रात नींद नहीं आई। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बेगम को, अब जाहिर है बंदा जब जाग रहा है तो फिर कुछ खाए पिएगा भी, तो ऐसे ही तो नहीं ना ये हाल। तो आई जस्ट वोक हर अप एंड आई सेड कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, तुम उठो थोड़ी देर, मुझे मतलब अनएबल टू स्लीप। तो उसने कहा कि यार क्या बकवास है, मतलब और मैं तो मतलब लाइक ए जर्नलिस्ट, मतलब हमारी तो कोई लाइफ नहीं होती ना, रात को निकल जाते हैं सड़कों पर शाम को। वो तो उसने सुबह मतलब प्रॉपर जॉब है उसकी। तो मैंने उसको उठाया और फिर उसके बाद मैं उसको सुबह 7 बजे 7:30 बजे जाके मैं सोया हूँ, तब जाके उसकी मैंने जान छोड़ी। और फिर मैंने उसको कहा मेरे साथ चलो किचन में। चिप्स पड़े हुए मैंने वो लेकर आने। बिल्कुल सही सीन है। बिकॉज जिसने ये एक्सपीरियंस किया है वो मतलब एक लड़का तो अच्छा नहीं, मेरी वाइफ की भी सॉरी मैं छोटी सी बात कहना भूल गया। वो कहती मुझे डर नहीं लगता, मेरे तो घर में रहते थे, हमारे साथ ही होते थे हर वक्त। मुझे भी ना ऐसी कहानियां सुनने को रूटीन का स्टफ, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की। देयर इज अ बुक और मल्टीपल एक बुक है, कंपाइलेशन है, आई एम फॉरगेटिंग ऑथर का नाम, पाकिस्तानी ऑथर है, विच इज जिन स्टोरीज, जिनिस्तान के नाम से। और वो सिर्फ इसी तरह के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं कि उनकी कंपाइलेशन है। और वो सारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में जब होता है ना, इट फील्स वेरी क्लोज टू यू एंड यू गेट इवन मोर स्केयर्ड। हाँ, एक वो सच्ची कहानियाँ एक रिसाला आता था मंथली ना, तो वो मेरी मुमानी पढ़ती थी, मामी मेरी। तो वो
कभी जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानू के घर रहने जाता था तो मैं वो दोपहर को मेरे सारे मामू चले जाते थे अपने अपने मतलब ऑफिसेज में ऑब्वियसली काम करते थे, तो मैं दोपहर को वेला होता था, सारे सो जाते थे और मैं अकेला होता था, तो मैं वो सच्ची कहानियों वाला रिसाला लेकर बैठ जाता था और मैं उसमें कहानियाँ पढ़ता था और मैं फिर पूरा दिन पूरी रात अकेला डरता रहता था बैठ के ये क्या है. Well, yes, ये it's happening. अच्छा कुछ लोगों को उसकी वजह से अच्छा कुछ लोगों उसमें मैंने स्टोरी पढ़ी थी कि एक वो लड़की थी, वो लकड़ियां काटने गई थी, तो वो मगरिब का टाइम हो गया तो उसके ऊपर फिर वो जिनों का सीन हो गया. वो दिन और आज का दिन मैं मगरिब के बाद दरख्तों के करीब नहीं जाता. जिन भी बड़े जेंडर जाना बायस्ड भी है नहीं ना, चाहिए, वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिन बहुत जेंडर Scientific बायस्ड reasons भी हैं, है। लड़कियों के पीछे ज्यादा पागल होते हैं. इतनी जेंडर बायसनेस तो पाकिस्तानी मर्दों में नहीं है जितनी जिनों में. ये वही अच्छा, है ये जो जेंडर बात है बायस ना- का जो सीन है ना, वो ये है कि अपने आप को ये वहां पर भी मर्द वाला वही वाला सीन आ जाता है ना कि वो भी मेल शोविनिज्म जो है ना वो वहां पर भी है. dominated हाँ कि society, वो भी- डोमिनेट शायद करना जिन वो खवातीन ये हो। हरकत करते ही वो है. क्या मतलब? खवातीन जिन भी तो होती होंगी ना. बिल्कुल Of होती course. है. हाँ, तो वो क्यों मेरे जुल्फों पे पागल होंगी या किसी और लड़की की जुल्फों पे पागल आई होंगी. नो अ स्टोरी. माय फादर्स मतलब मेरे फादर के चचा हैदराबाद में थे, तो उन्होंने एक लड़का था, उसका नाम अभी आई एम होपिंग दैट ही बी अलाइव, मतलब लड़का तो नहीं होगा, बूढ़ा आदमी होगा, हमारे से काफ़ी एज में बड़े थे वो. जाम नाम था उनका. ही वॉज फ्रॉम बलूचिस्तान. और उनके बारे में ये था कि वो एक जिस जगह पर वो रहते थे तो वहाँ पर पानी वगैरह का प्रॉब्लम था, तो वो तालाब में नहाते थे और वहाँ पर उनके ऊपर कोई ख़ातून जिन जो थी वो आशिक हो गई. और अब ही वॉज 8 years old एज आई एम टोल्ड, 8 or 9 years old जब मेरे एक अंकल थे उनकी शादी हुई. तो वो वहाँ पर खड़े हुए थे और उन्होंने ना अजीब अजीब किस्म की ना बातें करना शुरू कर दी कि मैं ये कर दूंगा, और आवाज़ उनकी चेंज. तो ना वो जो 2 अंकल्स थे ना मेरे, मतलब एक मेरे सगे चाचे और एक उनके कज़न थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो वो दोनों वहाँ पर खड़े हुए थे. एंड दे सॉ हिम एंड दे थॉट कि क्या मतलब अजीब एक्टिंग कर रहा है और ये वो. मैं कहा ए इंसान बन. तो उसने ईंट उठा ली, उसने मैं मार दूंगा. और उसने कहा छोड़ो इसको ईंट को, और उसने फेंकी ईंट. उन्होंने कहा अब 8-9 साल का बच्चा है, और उसने ईंट फेंकी, 100-150 मीटर जाके दूर ईंट गिरी. Wow. Oh, no. कहते हमने वहां से Oh, दौड़ no. लगे. तो की हो गया But अली ये देखो ना, ये कल वाली पॉडकास्ट में तुम्हारी आवाज भी चेंज हुई है. यार. वो यार ये लोग भाई, मुझे डरा रहे हम हैं दो सिर्फ. कैमरा से करते हैं. हाँ. तो उसने दोनों की ऑडियोज उठाकर डाली हैं और फिर उसके बाद उस पोर्शन में वो एक ऑडियो उठाना भूल गया प्रीमियर में. ये हुआ है. ये तो बड़े नहीं, आराम तो से यहाँ से ऑडियो इतनी उठाई है फेक ना ना उसने. बनाओ हमारी जिन स्टोरी को कि नहीं, पॉडकास्टर से उठाई है ना वो तो. नहीं वो उसने कैमरा से भी डाली हुई थी ना, कैमरे की वीडियो तो डाली हुई थी ना उसने. हाँ. तो वीडियो में आवाज तो थी ना. हाँ. तो उसने वो ऑडियो उठाना निकालना वो भूल गया उस पोर्शन से, या वो पोर्शन रह गया किसी तरीके से गलती से. ओके. वेल वो जिन ने हमजा वो को- जिन नहीं था. जिन हमजा था यार. Conspiracy स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर सिर्फ. हाँ, जिन नहीं था, वो हमजा था. नहीं देखें, सबसे पहले मैंने कहा कि ये ऐसी बातें हैं, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना. वो मैं था. एंड आई कन्विंस अली एज वेल कि ये ऐसे ही अली ये वाला मामला कुछ हुआ है. बट फिर वो जो है वो क्या? वो लाइट हिली पड़ी है पूरी की पूरी. हाँ वो लाइट उसका रॉड चेंज हुआ. सो मैंने तो रेजिग्नेशन लेटर तैयार किया हुआ है जब बाल ना हुआ बाल। मूवमेंट, और देखिए, वो ऐसे जाएगा ठक. मरियम, अगर ये बात वहां तक पहुंची ना तो आपको मौका नहीं मिलेगा रेजिग्नेशन Oh, लेटर shit. देने का. ये जो लकड़ियां हैं ये हम निकल जाएंगे यहाँ से. यू वोंट हैव टू रिजाइन. अच्छा, एक रिएक्शन बड़ा कमाल है. सो मतलब एक तो ना लोग अपनी जिन स्टोरी बता रहे हैं, कुछ लोग हैं वो जो इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, दे वांट टू विजिट आवर स्टूडियो. हाँ तो वो बहुत सारे लोग होते हैं. अब मेरे एक जानने वाले हैं, उनको किसी ने बताया कि यार वो फलानी जगह पर ना ऐसे है कि वी वर इन यूएस, तो वहाँ पर एक टीम थी, तो हम जिन स्टोरीज डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हमने पहले एक विजिट करवाया था, उसमें भी तकरीबन आपकी तरह 10-15 लोग थे. तो वो वहाँ पर जहाँ पर वो ठहरे हुए थे, तो वहाँ पर ऐसी स्टोरीज होती थी कि वो दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते थे और इस तरह होता था. तो कहते मैं तो वहाँ पर जाऊँगा, नथिंग हैपन्स, और मैं तो जाऊँगा वहाँ पर और मैंने जाना है, ये वो ऐसे होता है, लोग करते हैं. लेकिन अच्छा, सो जो वो ये कहते comments- हैं खर जदों आएगा लग पता जाएगा. तो ये गुलाम मुस्तफा कर समय जब आएगा. अच्छा, तो अली वी आस्क्ड देम कि क्या प्राइसिंग रहती है वहाँ पर. तो होप
के नाम से यूजर उन्होंने लिखा इंडिया में टिकट प्राइस अकॉर्डिंग टू थिएटर होता है जैसे मल्टीप्लेक्स, सिंगल स्क्रीन एक्सेट्रा। जनरल प्राइस 100 से 250, 100 to 250 के बीच होता है। और फिर हारिस मोहसिन ने कमेंट किया, आर यू श्योर कि कोई माउस नहीं है इन योर स्टूडियोज, soundproofed walls which was making those noises? You guys should fix a CCTV camera in studio to catch Yes, they such should. activity. Haris, we are actually doing that. We're gonna fix a CCTV पहले था, camera. हमने उतार दिया यार, ये मोमेंट कैप्चर नहीं हो सकता। हाँ था CCTV कैमरा, वो हमने रिमूव करवाया। अच्छा, गुरिंदर सिंह ने कहा, हैव यू गाइस वॉच्ड कला ऑन नेटफ्लिक्स? टिकट प्राइसेस नॉर्मली कॉस्ट 250 to 300 इन मोहाली एंड चंडीगढ़ एरिया। गुरिंदर, आई वांट टू वॉच इट। मैंने को साउंड ट्रैक सुने हैं, मरियम आपने देखा है? हाँ, मैंने उसके गाना सुना है जो घोड़े पे सवार है, आई लव दैट सॉन्ग, हाँ, मैंने एब्सोल्युटली भी लव गाने दैट ही सॉन्ग। सुने हैं। Which song? Which film? कला कला। Who is? It's a web series or film? फिल्म अनुष्का शर्मा। No. Was it? It's not Anushka Sharma. प्रोड्यूसर कौन थी? प्रोड्यूसर अनुष्का का भाई है। अच्छा, प्रोड्यूसर आपने कौन एंड सा गाना सुनी? द लीड इज मरियम, his- आपने कौन सा गाना सुन लिया जिसमें अनुष्का थी? नहीं, प्रोड्यूसर की बात हो रही थी। उसका Actually, अनुष्का I का think भाई है। उसका अनुष्का is the producer. director है। अनुष्का is the producer, and भाई her- director है। भाई डायरेक्टर है एंड द लीड सिंगर इज लीड एक्ट्रेस इज हिज गर्लफ्रेंड। हाँ, वो लेकिन वो Yeah. बाद में हुआ हुकअप ना, नहीं, ये तो Oh, अच्छी okay. बात है। घर में ही वो कॉलेज मामला हो गया। अलग तरह का नेपोटिज्म। नहीं, अलग तरह का नेपोटिज्म नहीं है। मतलब अब देखिए ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने एक फिल्म लिखी हुई है अपनी तरफ से, और वो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास मेरी फैमिली में कोई एक्टर भी नहीं है, कोई प्रोड्यूसर भी नहीं है, मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ? मेरे पास तो नहीं है पैसे इतने। मतलब ये आप इधर ले आओ ना, आप तो पहले तो इधर लेकर आओ ना, हमें तो मेरी सिस्टर लिखा ने, क्या है। मेरी सिस्टर ने अपना जब मास कम्युनिकेशन का उसका वो फाइनल ईयर था, तो वो फिल्म बनानी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें, मैंने कहा आई डोंट लुक लाइक दिस कैरेक्टर एट ऑल। तो उसने कहा कि Acting नहीं, करवाई? मतलब वो चाहते थे कि मैं करूँ, हाँ, मैंने नहीं की, मैं स्टार हूँ। उसने कहा मेरी डेट्स नहीं है मेरे पास। दिलजीत दोसांझ। मैंने कहा डेट्स नहीं है मेरे पास। अच्छा, अरशद इकबाल ने कहा, बिग बी हैज डन 5 movies in 2022, Runway 34, ब्रह्मास्त्र, गुड बाय एंड ऊंचाई एक्सेट्रा। आउट ऑफ 5, 3 movies were hit. We were discussing कि क्या सीन चल रहा है। अरशद इकबाल अगेन कमेंटेड, इंडिया में स्टार्ट होती ₹150 टिकट और ₹550 टिकट प्राइस इन सिनेमा एंड मल्टीप्लेक्स। सो यू नो वो, चलो अगर इंडिया जाएंगे फिल्म तो देखिए, हाँ, इतना फिल्म महंगा तो नहीं देख है। सकेंगे नहीं आराम से। तो वो 250-300 पाकिस्तानी तो तकरीबन 700-800 इतनी की देर भी टिकट है। हाँ, ठीक है, चलो थोड़ी महंगी हो चलो गई थी, जी। पिछले दोनों तो कुछ महंगी थी। आ रहे पिज़्ज़ा हैं भेजो पाए ना। आ रहे हैं। कितने पैसे बंदे ने, मैंने पॉपकॉर्न की प्राइस भी बता दे जरा, एक दफा ही यार आएंगे। पॉपकॉर्न ये ओवररेटेड है। मुझे फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न की समझ नहीं आती। अब वो बन चुका है, कंसेप्ट बन चुका है, मेरी से मूवी तब तक नहीं देखी जाएगी जब तक मेरे हाथ में पॉपकॉर्न नहीं होंगे। बेशक वो पहले 5 मिनट में खत्म हो जाए, जो हो जाएंगे वो। नहीं, मैं तो लेकिन खैर वो अगर नहीं कभी कुछ शुरू कर लें भी तो सकेंगे मैं तो भैया जाके एक वो हाथ से खाया करो ना। एक हाथ में भी कितना आ सकता है, ये सोचे ये आप। 5 मिनट में क्यों खत्म कर रही हो तुम पॉपकॉर्न? बहुत इंटरेस्टिंग हो यार या बिल्कुल बहुत ही भूख बोरिंग लग हो रही रही है है। यार, किसी तरह बहुत पॉपकॉर्न भूख लग खत्म कर रही ले है इससे पहले। या बट पॉपकॉर्न मुझे नहीं समझ आता, पॉपकॉर्न पे खा के क्या यार, हम गए थे जब- आई डोंट लाइक पॉपकॉर्न। दिस इज सच एन He bought popcorns. overrated. We went to see The Legend of Mola Jet, and he was the one who bought popcorns because मुझे आई डिड इट फॉर एवरीवन ना। आई मीन मैंने कहा कि चलो 2-3, और वहां पर मिलता ही कुछ नहीं है सिवाय पॉपकॉर्न और चिप्स के, तो बंदा he and क्या, I shared the box और वो हम बड़ा मजा आया बैठ के जो है ना वो खा वो तो रहे हम खा लेते शेयरिंग हैं। फूड, शेयरिंग, आई हाँ, कैन हाँ, नॉट रिलेट। पॉपकॉर्न आई कैन नॉट रिलेट। दैट्स नॉट फूड। थे। नहीं, वो देखो वो ड्यूटी बन जाती है ना, अब एक बंदा पकड़ के यूं बैठा हुआ है, साथ वाला जो है ना वो खा रहा है। और वैसे भी वो ठीक है? इतने सारे थे, मतलब वो अब अगर आप खा रहे हैं, वो भारी भी थे ना इस तरह के यार। यार कोई और ये भी पॉपकॉर्न के बारे में बात हो रही है। हाँ, मतलब वो बर्डन है। कैरेमल वाले थे। हाँ, आई थिंक सो मिक्स थे, कैरेमल थे, हाँ मिक्स थे। कुछ था। आई मीन आई डिडंट। अच्छा, तो सादिया खान हु इज़ अ पाकिस्तानी एक्ट्रेस एंड मॉडल, वो आर्यन खान को मिली दुबई में ऑन द न्यू ईयर्स ईव। उन्होंने वो फोटो ली, द फोटो वाज वेरी नाइस। तो उसके बाद जो है वो, मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मरियम ने बैठ के कहा होगा ओ दे डेटिंग, ना। नहीं। ये जो एक्सप्लेनेशन आई है ना सादिया की, सादिया वाज वेटिंग कि somebody शुड इंटरव्यू हर। 2 कमेंट कर दो बस, कोई यहाँ नीचे 2 जल्दी कमेंट से कर कर दो दे। कमेंट छोड़ो, मैं फिर डेटिंग हो रही है, डेटिंग चल रही है। तो सादिया ने ना मौका देखा, उसने कहा किसी ने किया नहीं, उसने खुद ही कह दिया। आई डिडंट नो सादिया खान existed. Now I know. No, she exists and She Oh, exists. she does. That's why she's done a she's- post. I think she's a very good model as well. तो उन्होंने मैं पाकिस्तानी मॉडल सीन में मुझे नहीं ना आइडिया इतना, तो अब मैंने देखा है तो मुझे पता चल गया कि यार ये है। ऐसे बहुत सारे लोग जो
पता नहीं है, जिनको इंडस्ट्री के मतलब इतना ज़्यादा नो हाउ नहीं है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात की और अब सबको पता है कि वो हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि कोई डेटिंग शेटिंग वाला सीन नहीं है, मतलब तस्वीर ले ली तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जी हम वो करते हैं। नहीं, आई थिंक कि कोई लोग होंगे दरमियान में जिन्होंने सोचा होगा, मे बी हो सकता है, बिकॉज वी जस्ट वांट स्पाइस। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान स्पाइस चलती रहे कोई ना कोई। अगर एक रिश्ता टूट रहा है शोएब और सानिया का, एक नया तो बने। तो आई थिंक दैट वाज वैसे बाय द वे I don't want to talk about it, Ali. You जब भी whenever I talk about it, you're like बस करो, अब I'm not gonna talk about it because just so you want to do it. मैं don't want to. नहीं, मैं गलत Just asking कि हो मैं करनी नहीं बात। आज भी कोई स्टेटमेंट आई हुई है वैसे सानिया की, मैंने पढ़ी है। हाँ आई है क्या स्पेस boundaries पुटिंग set अप करनी बाउंड्री स्पेस देनी चाहिए, इस तरह की कोई उसने कहा कि क्रिप्टिक तरीके में मैंने कुछ कहा है। बाउंड्री सेट की हैं कुछ अपने लिए, और क्योंकि मैंने बाउंड्री सेट की है इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बंदे ने कुछ गलत किया है, बल्कि उसका मतलब ये है कि मेरे लिए वो गलत था या मुझे वो पसंद नहीं आया वो चीज़ जो भी आपने की। हो गया खत्म फिर शायद। मेरा ख्याल है रिश्ता नहीं खत्म हो रहा, ऐसे ही बस। मुझे लगता है कि शो खत्म होने के बाद हो जाएगा। तो ये जो इनकी वेब सीरीज चल रही है, यस आई थिंक नहीं, उसके बाद शायद हाँ? हो। मेरा ख्याल है वेब सीरीज के बाद खुद ही ठीक ये हो तो रिकॉर्डेड होगा ना मरियम, ये अभी थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ये तो पता नहीं कब का रिकॉर्डेड होगा। लेकिन उसकी वो प्रमोशन पे भी तो इफेक्ट होगा ना, अगर वो अनाउंस करेंगे तो उसको। क्यों? हाँ, हो सकता मेरा है। तो ख्याल है अनाउंस कर दें तो ज़्यादा इफेक्ट Hype हो जाएगी। हाइप अप हो जाएगा। वो किसी उर्दू फ्लिक्स पे कहीं पर चल रहा है, आई डोंट नो, पीपल आर वाचिंग। मैं तो जैसे नहीं चुप देखा। चुप के जो है वो शाहिद कपूर और करीना के ब्रेकअप के बाद आई थी। जैसे बेबीलिशियस। और उड़ता पंजाब जो है वो ब्रेकअप के बाद पहली फिल्म थी इन विच दे एक्टेड टुगेदर, बट आई थिंक दैट देयर वर वेरी फ्यू सीन्स दैट डिड शाहिद और करीना। हाँ उड़ता पंजाब। हाँ, तो दोनों का लेकिन साथ कोई आई सीन नहीं ऑलमोस्ट था फॉरगॉट कि शाहिद और इनका सीन था। यार। तुम्हें वो MMS भूल गया क्लिप? कौन सा? वही नो आई डोंट। मरियम बैठ के बाद में बात करेंगे, मरियम बैठ छोटे बच्चे अच्छा, तो एनीवे वेल सादिया, मतलब क्या कहें अब हम कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हो जाने ने मसले, कोई बात नहीं, मतलब कोई नोबडी वाज वंडरिंग। मरियम कहा I wasn't wondering. कोई I ऐसा did not scene care नहीं था। much. हाँ, तो बहरहाल वो सादिया ने बना दिया। I cared much about Amitabh Bachchan's grandson and Shah Rukh Khan's daughter. Oh, Shah Rukh Khan's daughter or son? Suhana is dating. Suhana is daughter ना? हाँ, and she is dating grandson of Amitabh Bachchan. Really? Yeah, they were seen together on a New Year party. अभिषेक की बहन and की बेटा होगा वो। yes, बहन का बेटा. बहन का बेटा। And he introduced Suhana as his girlfriend at this party. So that's happening. OMG। हाँ, ये तो देखो ना, ठीक है, हैब्सबर्ग्स और मतलब हंगरी की शहजादी और ऑटोमन शहजादा जो है वो उनकी शादी हो रही है तो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन मेगन मार्कल और जब हैरी की शादी होती है तो फिर वो स्कैंडलस होता है। तो ये वो वाली बात थी यहाँ पर। Expected relationship था एक. हाँ, ये तो मतलब बनता है ना, मतलब द रॉयल्टी ऑफ बॉलीवुड, incestuous The talent relationships. stays in the That's family. understandable. The talent stays in the family. Yeah. So पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ है, मरियम आपने देखा? Yes, I have seen it. कैसा लगा? ज़्यादा मज़ा नहीं आया बिकॉज मुझे लगा वही सेम पैटर्न, वही सेम स्टोरी, थोड़े से मुख्तलिफ करेक्टर्स के साथ. लाइक आई वॉन्ट टू वॉच समथिंग न्यू फ्रॉम शाहरुख खान. दिस वॉज लाइक दिस इज़ प्रीवियसली डन बाय हिम, और उसके अंदर कुछ किरदार बदल के एक फीमेल करेक्टर इंट्रोड्यूस करवा कर बॉन्ड टाइप का वो है ना उसका जो हाँ कवर फोटो भी है, वो मतलब एक ही फॉर्मूला है जो बार बार अप्लाई हो रहा है, वही वाला है ना, हाँ, ना वही पकड़ा हुआ है इसमें, बस मुझे लगता है कैरेक्टर चेंज हो गया और कोई पाकिस्तानी टच होना है, पाकिस्तानी टच और धरती माँ का टच, भारत माँ का टच. और वो अब उसके अंदर वो कह रहा है कि मैंने अटैक करना है और हमारा कोई मकसद नहीं है. भाई मकसद क्यों नहीं है? मकसद के बगैर अटैक कौन करता है? दैट सीम्स सेंसलेस टू मी. और वो फोर्स्ड फुल स्क्रिप्ट थी मुझे लग रही है जो अभी तक ट्रेलर में है. मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी इट्स डिफरेंट व्हेन आई वॉच इट, बट सो फार आई सी के इट्स द सेम स्क्रिप्ट ऑल ओवर अगेन एंड दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग न्यू टू द एंटायर एटमॉस्फेयर ऑफ अ बॉलीवुड. वही सेम चीज़ आ रही है और आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन इट एनीमोर. अच्छा, जो चीज़ मुझे अजीब सी लगी है ना, या मुझे जिस चीज़ फ्यूरी 7 से काफ़ी इम्प्रेस लग रहा है वाचिंग इट राइट नाउ. हाँ, ये कमेंट आ रहा है. अच्छा, मुझे जो चीज़ बड़ी अजीब लग रही है ना उसमें, वो ये थी कि वो जो है ना, मतलब हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, गाड़ी उड़ा दी,
I mean, it's बहुत odd लग रहा था, out of place लग रहे हैं VFX सारे. हाँ. Did you feel that? And I also felt that dialogues were out of place. चलो डायलॉग्स का तो हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं पता हो सकता ना, लेकिन यू नो जो एक्शन है जो जिसको वो हाइप अप कर रहे हैं. छोटा नहीं है, आई थिंक इट्स अ टीजर आई गेस. नहीं, it's a trailer. It's a trailer. 2.5 minutes. तो वो उसमें हाँ वो तुमने इंस्टा पे देखा होना है, वो इंस्टा पे नहीं इन्होंने डाला. ओके. तो यू नो वो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई, बिकॉज उसमें ये हो रहा है कि आपको इस तरह लग रहा है कि ना जिस तरह बड़ी कोई ना पुरानी कोई फिल्म पकड़ के ना उसको रीमिक्स नहीं कर रहे थे, वो वाली फील आ रही है. बट आई थिंक साउथ में जिस तरह का एक्शन हो रहा है ना, या जिस तरह का वो लोग VFX कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई इजंट बॉलीवुड डूइंग दैट. RRR में जो कुछ उन्होंने कर छोड़ा है राजा मौली ने, वो कमाल है. उस लेवल को क्यों नहीं ये अचीव करते. इवन KGF में मतलब आप वहाँ पर ना मतलब जो हीरो है उसको वो ना हीरो बनाते हैं, दिखाते हैं उसका सारा मामला, और फिर उसको सपोर्ट करते हैं, यानी उस कैरेक्टर को सपोर्ट करते हैं, उसके इर्द गिर्द जो भी होना है एक्शन जो है. यहाँ पर क्या होता है कि एक्शन को सपोर्ट करने के लिए हीरो को बीच में डाला होता है कि जी हमने हेलीकॉप्टर उड़ाना है, हमने गाड़ी उड़ानी है, और the weapons they are using फोर्स्ड. मतलब वहाँ पर इस तरह नहीं है. वहाँ पर वो एक कैरेक्टर है, एक हीरो है, उसके मामलात हैं, वो खड़ा हो रहा है और वो पकड़ के मशीन गन से पूरे का पूरा ट्रेनिंग कॉलेज जो है KGF में वो उड़ा रहा है. ठीक है ना. नहीं, मशीन गन वाली चीज तो इसी में भी है, इसमें भी है. हाँ वो उसी से ली है ना, फोर्स्ड, मुझे उसी से ली है ना, प्लेसमेंट है उसकी सबकी. लेकिन वो देखो ना, वो रॉकी खड़ा है, रॉकी ने लाई मशीन गन लगाई और उसने उड़ा के रख दिया. यहाँ पर आई मीन जॉन अब्राहम इतना उसको आपने यूज कर लिया, सिल्वेस्टर स्टैलोन लगता नहीं ना. हाँ बट अली, बट थिंग इज कि आप या तो उसको बिल्डअप करो, यानी आप कोई उसको दिखाओ, उसको हीरो बनाओ. अगर आपने विलन भी बनाना है तो उसको विलन भी बनाओ ना. ऐसा नहीं होता. यहाँ पर है जी वो गाड़ी आएगी, वो हवा में उनकी टक्कर होनी है तो वो उड़ जाएगी, हेलीकॉप्टर एक हमने उड़ा देना है. हाँ, तो उस टाइम पे अजय देवगन कहाँ खड़ा होगा, वो इधर खड़ा होगा, वो इधर से आ रहा होगा. हाँ, वो पाकिस्तानी मूवीज में नहीं होता था, बल्कि होता है कि वो कहते हैं बेबी के 4 गाने और 2 जो हैं वो उसका हीरो डालेंगे, वो लव ट्रायंगल बनाएंगे, तो मसाई कोई नहीं. और वही जो बात हो रही है, गाना शूट करेंगे बाहर जाकर, एक करेंगे नॉर्दर्न में, और मामला हल हो जाएगा. ऐसे ही है. और ये जो बात हो रही है कि स्टोरी घिसी पिटी है, वही चीज़ है कि पठान को एग्जाइल से लाए कर आए हैं वापस. मौला जट में भी यही चीज़ हुई है कि उसका नूरी नत को निकाल कर लाए हैं एग्जाइल से बाहर. तो एक वो सेम स्क्रिप्ट है जो हर जगह रिवॉल्व हो रहा है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में बहुत फ़र्क है. इसको एग्जीक्यूट भी डिफरेंटली किया जाता है. तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई इन्फ्लुएंस होगा ऐसा. नहीं, नॉट इन्फ्लुएंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटीज ऑफ द वे अ स्टोरी मूव्स अराउंड. वो क्या कहती है, अच्छा डिम्पल कपाड़िया को डाला हुआ है यार. डिम्पल कपाड़िया बहुत मतलब कमाल हो गई. Bring back Pathaan from exile now. It's time to come back. No, what is that? She doesn't say it in English, ना? नहीं, वो तो हिंदी में कह रही है. लेकिन I hope कि जब ये मूवी आए तो we get to see the background of a character, how a character is built, how a villain is turned into a villain, and एक हीरो कैसे बना. डिम्पल कपाड़िया को इस काम के लिए मतलब जाया ही किया, कोई जरूरत नहीं थी वैसे. लेकिन आई टेल यू, देखिए आपने लाना है ना उसको एग्जाइल से, तो मतलब यू नो वो डिलीवरी नहीं ये दे पाते. उसकी कैरेक्टर आर्क बिल्ड करें. हाँ, कोई अच्छी बिल्डअप नहीं होता. साउथ वाले जो है ना, वो उनको ट्रेलर से तुम लोगों को सब कुछ पता चल. नहीं, वही कह रहे हैं. आई होप आई एम रॉन्ग. आई होप पठान चेंज करे ये सब चीज को. फील्स हैं, वो वाली फील्स हैं. सी दिस इज द प्रॉब्लम ना. जैसे रईस की फील्स थी कि यार ये नहीं, मुझे नहीं लगता ये रईस डिफरेंट तरह की फील्स में था और ये डिफरेंट तरह की. रईस का भी जब मैंने देखा था ना, मैं फैन का ट्रेलर देखकर आई जस्ट वांटेड टू वॉच दैट मूवी. हाँ, लेकिन जो वैसे आई रियली लाइक्ड इट. आई आल्सो लाइक द जीरो. मुझे वो भी बहुत पसंद आई, मुझे फैन भी बहुत पसंद आई थी. आई थॉट फैन में यार देखो, पता है फैन में मुझे जो प्रॉब्लम था ना, वो ये था कि शाहरुख है. अब शाहरुख का ना एक देखो एक टाइम होता है बंदे का ना. जैसे शाहरुख ने जब वो हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कर रहा था, वो या डर कर रहा था या कुछ होता कर रहा था. इट वाज ऑल अबाउट हिम एंड वी अंडरस्टूड बिकॉज शाहरुख लुक्ड लाइक समवन हु कुड हैव इट ऑल अबाउट हिमसेल्फ. बट यहाँ पर अब सिचुएशन ये है कि आपका एज जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो गई है. अब योर रोल्स शुड ऑल्सो इवॉल्व अकॉर्डिंगली. यहाँ प्रॉब्लम ये हो रहा है कि फ़ैन में यानी उससे पिछली 4 फिल्में उठाकर देख लें, जब तक है जान या जो भी है, और हैप्पी न्यू ईयर और चेन्नई एक्सप्रेस, और फिर उसमें मतलब सिर्फ शाहरुख ही नज़र आ रहा है आपको. एंड देन फैन में 2 दफ़ा शाहरुख खान नज़र आ रहा है. मतलब इधर भी शाहरुख है, इधर भी शाहरुख है. तो ये थोड़ा सा जो है ना वो एक मतलब मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि ना यार
It was too much. It was too much. I mean, the movie from which fan was copied, उसके अंदर मुझे याद नहीं आ रहा, वो बेसबॉल का प्लेयर होता है और उसका बेटा होता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है. वो फिल्म जो थी उसके अंदर they both were not the same people. अली, इस टाइम क्राइसिस पता क्या है? क्राइसिस ये है, स्टोरी का क्राइसिस है ना, स्क्रिप्ट का क्राइसिस है बॉलीवुड में. जो OTT प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट पड़ा हुआ है ना, वो इतना स्टोरी स्ट्रॉन्ग है और इतना रूटेड है. मतलब आप वो देखो ना कि वो स्टोरी जो है वो कॉल्स करते हैं, स्कैम करते हैं मोबाइल पे ना, कॉल करके लड़की बन के कॉल करते हैं, तो वो पूरे एक गांव की स्टोरी है, वो उन्होंने वो पकड़ ली है. तो ऑडियंसेस को वो 2-3 साल में ट्रेन हो गए हैं उसके लिए. अब ये क्या करते हैं, ये एक्शन मूवी बनाते हैं जिसकी ना कोई सर होता है ना पाँव होता है, उसका ना कोई वो रेफरेंस है ना उसकी रूट्स हैं. एंड द फैक्ट दैट के शाहरुख खान सेड कि दिस इज द मूवी ही हैज बीन वेटिंग फॉर हिज एंटायर करियर, दैट्स जस्ट सैड. Yeah, that's just sad. I mean, you have to say such things every time, yaar. हाँ, you have to. Just before every movie, Yeah. you have Every to say, this movie is the to be biggest movie of my life. No, but on a serious note, I'm just saying कि वो जो crisis है ना, this movie I feel will contribute to that crisis. It won't, hamper its growth. ये कंट्रीब्यूट करेगी उसके लिए ना. तो इंडियन जो ऑडियंसेस हैं वो हमें यही बात करते हैं, हम ये अपने पास से नहीं बात कर रहे. सब वो it's understandable. वो ये बात करते हैं, वो कहते हैं कंटेंट कहाँ है. वैसे मैं आपको ये बता दूं कि पंडित ये कह रहे हैं कि दिस मूवी विल ओपन टू अ 60 करोड़ वीकेंड. तो मतलब इस तरह की सीन बातें हो रही हैं. तो हो सकता है क्योंकि जो हाइप क्रिएट की हुई है उसकी और जो उसके साथ सब कुछ अटैच हो चुका है इस वक्त. दीपिका ने जो पोस्टर पोस्ट किया है, हाँ. उसमें वो 4-5 लैंग्वेजेस का जो है ना वो उसने सारे पोस्ट किए हैं. वो सारे रिलीज हो के गए साथ आज. साथ ट्रेलर सही. रिलीज हुए, सारी जुबानों में ट्रेलर रिलीज हुए. वो तो ये नया एक They सीन have आया reached ना a पैन new इंडिया domain. कि जी पूरे इंडिया में, लेकिन सिर्फ डब करने से नहीं होगा ना, काम नहीं होता. वो इंक्लूसिविटी से होगा. वो रूट्स आप देखें ना, स्टोरी किसकी है. यहाँ एक मरियम है जी, एक ही सर्कल के अंदर सब कुछ घूम रहा है ना. मैं आपसे क्यों रिलेट करूंगा. हाँ. हम ये जिन स्टोरी की बात कर रहे थे, we went through a certain story. तो हम जिससे बात कर रहे थे वो हमें जब बात बताते हैं, तो या जिनको हम बताते थे जो खुद भी इससे गुजरे हुए हैं, तो दे वर एबल टू रिलेट. वो मुझे व्हाट्सएप कर रहे थे, ग्रुप्स में मैसेजेस कर रहे थे कि ये क्या सीन हुआ वगैरह वगैरह जिन्होंने किया. इट्स जस्ट के कोई रेलेवेंसी होती है, कोई मतलब कोई रेफरेंस पॉइंट होता है. वो जहाज मतलब टकरा रहे हैं, ये तो कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है इससे. इससे तो कोई भी रिलेट नहीं कर पा रहा है. बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए हम सब. Shame on you. Despite all that, we wish के ये एक अच्छी फिल्म हो, इसमें कंटेंट कोई निकल आए और हम भी इंजॉय करें और ऑडियंसेस भी इंजॉय करें. And we wanted to do well. We wish Shahrukh the best or and Deepika of course. So all the lollipops She for has a them. lot at stake. She went blonde. How so? She went blonde in this. चला गया. Okay, so yeah, she went, वो blonde वाला भी scene है, so looking forward to watching that. But anyway, आप अपने comments of course as always हमारे साथ share करते रहें. Thank you so much for the comments that you posted yesterday. आपसे हम फिर मिलेंगे कल. आपके देखने का बहुत शुक्रिया. Bye bye. Bye.